पूरे 81 विधायकों से आह्वान करते हैं कि आप सभी आएँ और हमें अपना नैतिक समर्थन दें। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भी आएँ और नैतिक समर्थन दें। यह मंच किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ छात्रों का था और छात्रों का ही है। जेपीएससी और जेएसएससी पेपर लीक और धांधली मामले का किंग पिंग फिलहाल अभय तिवारी को ही बताया जा रहा है, लेकिन अभय तिवारी अपने घर में कुछ और है और बाहर कुछ और। बाहर जिस धांधली मामले का उसे किंग पिंग कहा जा रहा है, घर में एक भोला भाला सा मेहनती बेटा रहा है, जिसकी मां ये मानती है कि उसका बेटा जॉब करता था और अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा और होनहार था। बता दें, अभय तिवारी देवघर जिले के मारगो मुंडा प्रखंड के कुदार खोसो गांव का रहने वाला है। अभय तिवारी का मां का बयान अब सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है, अभय बचपन से ही बहुत मेहनती था, मेरा बेटा जॉब करता है, बस यही पता है। अभय तिवारी तीनों भाइयों में सबसे छोटा है। बता दें कि अभय के का जो पुश्तैनी घर है वो 2 मंजिला है। मां ने बताया कि वो बड़े बेटे ने बनाया है। जेपीएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली और मेधा घोटाले के मामले में नाम सामने आने वाले अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी की कहानी अब पूरा झारखंड जानता है और झारखंड का युवा वर्ग, खासतौर पर छात्र, उससे इतनी नफरत करते हैं कि क्या ही कहे। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात रहे अभय तिवारी को सीआईडी ने जुलाई 2026 में गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ चल रही है। एक एक करके कई घोटाले की ऊपर से चढ़ी हुई परतें उतर रही हैं। अभय तिवारी सरकारी दस्तावेजों में अभय नाम से जाना जाता था, जबकि टीडीपीएल यानी टीएसआर टेडा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में वे मनोज कुमार तिवारी के नाम से मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करता था। सरकारी नौकरी मिलने से पहले वे इस एजेंसी से जुड़े रहे हैं। टीडीपीएल लखनऊ स्थित कंपनी रही है जो झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं का संचालन भी करती रही है। इस कंपनी को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट घोषित किया जा चुका है, लेकिन झारखंड में इसे मौका दिया गया। सीआईडी के अनुसार अभय तिवारी ने करीब 13 साल के अंदर 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं। जरा सोचिए, होनहार कितना है और पकड़ कितनी मजबूत है। इनमें पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा, भारतीय नौसेना की भर्ती, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बीएआरसी, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, जेएसएससी की पीजीटी और सीजीएल परीक्षाएं तथा जेपीएससी की एससीएफ और एफआरओ, एफएसओ और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षाएं भी इसमें शामिल है। उनकी इस असाधारण सफलता को अब जांच एजेंसियां बड़े संदेह की नजर से देख रही हैं और अभय तिवारी का नाम जब से सामने आया है तब से न केवल राज्य के छात्र बल्कि वो तमाम माता पिता भी सरकार की ओर टकटकी लगाए हुए बैठे हैं कि क्या सीआईडी अभय से सारी सच्चाई निकलवा पाएगी, या फिर जब सीबीआई की मांग हो रही है तो उस पर क्यों नहीं जांच हो रही, उस पर क्यों नहीं फैसला हो रहा। 22 जुलाई 2026 को सीआईडी की टीम ने गोड्डा से अभय तिवारी को गिरफ्तार किया। उनके किराए के मकान से करीब 5 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद से ही उससे पूछताछ के लिए रांची लाया गया है। आरोप है कि वे अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता का हवाला देकर विश्वास दिलाता था और गारंटेड सिलेक्शन का वादा करके 25 से 40 लाख रुपए वसूल करता था। कुछ मामलों में ये रकम और भी ज्यादा है, यानी 70 लाख रुपए तक गया है। रिमांड पर पूछताछ के दौरान अभय तिवारी ने बड़े बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है। उसका कहना है कि जेएसएससी परीक्षाओं में पास कराने के लिए अलग अलग दरें तय की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 5 लाख रुपए और आरक्षित वर्ग से 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। वहीं अंतिम चयन के लिए प्रति अभ्यर्थी 60 से 70 लाख रुपए तक की वसूली होती थी।
साक्षात्कार में नंबर बढ़ाने के लिए प्रति अभ्यर्थी 15 लाख रुपए लिए जाते थे। अभय तिवारी के इस खुलासे के बाद से जहां टीडीपीएल की पोल खुली है तो वहीं कई लोगों की कुर्सी तक चली गई है, जिनमें है जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खयांगते से 2 करोड़ रुपए का सौदा भी हुआ था, ऐसा खबर सामने आ रहा है। इसके साथ ही एजेंसी से मिलने वाले हर भुगतान पर 20% कमीशन देने की शर्त रखी जाती थी। संपर्क पूर्व अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार के जरिए हुआ था और उसने पूर्व सदस्यों और टीडीपीएल के निदेशकों के नाम भी लिए हैं। वहीं अभय तिवारी का बयान जो सामने आया है उसके अनुसार सिंडिकेट अभ्यर्थियों को पहले विश्वास दिलाता था, इसके लिए उनकी खुद की परीक्षा सफलताएं इस्तेमाल की जाती थी। इसके बाद पैसा लेकर परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर की जाती थी। एग्जाम के ओएमआर शीट में बदलाव, उत्तर कुंजी लीक, साक्षात्कार में नंबर बढ़ाने जैसे कई तरीके अपनाए गए हैं। आरोप है कि इस पूरे खेल से करोड़ों रुपए की कमाई हुई है। भले छात्रों का भविष्य गर्त में चला जाए। आज छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं, बारिश धूप झेल रहे हैं, कई अनशन पर बैठे हैं, कई भूख हड़ताल पर बैठे हैं और लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीआईडी की नहीं सीबीआई की जांच हो। फिलहाल अभय तिवारी इस वक्त सीआईडी की हिरासत में है और उसके एक एक बयान के आधार पर एजेंसियां जांच कर रही है और इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और कई सदस्यों के इस्तीफे पहले ही लिए जा चुके हैं। छात्र संगठन और विपक्षी दल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। अभय तिवारी के खुलासे ने पूरे घोटाले को नया मोड़ दे दिया है। अभय तिवारी की कहानी एक तरफ असाधारण परीक्षा सफलता हासिल करने की एक ऐसे बच्चे की लग रही है जो मेहनती है, जो जज्बा रखता है कि मुझे हर परीक्षा को सफल करना है, और दूसरी ओर ऐसी कई एजेंसियों की पोल खोलता हुआ एक अभय तिवारी आज कानून के गिरफ्त में है और उसकी एक एक खोली गई पोल से जो असली किंगपिन है वहां तक पहुंचेगा झारखंड सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट HNN न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।